त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल एथिक्स पर एक वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है, जो कि आज का कंसेप्ट है व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट। आई मीन टू से जनरल ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट। एक अधिवक्ता के सामान्य कर्तव्य क्या रहेंगे, उन कर्तव्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है, वन बाई वन हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट, देखो जाहिर सी बात है कि जिस तरह हमारी पॉकेट में कोई कॉइन होता है तो हेड होती है तो टेल भी होगा, टेल है तो हेड भी होगा। इससे पहले का मेरा वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, जिसमें मेरे द्वारा ये बताया गया था कि एक अधिवक्ता के अधिकार क्या होते हैं। अगर अधिवक्ता के अधिकार होते हैं तो उसके कर्तव्य भी होंगे। अगर हम अधिकारों की डिमांड करते हैं तो कर्तव्यों का निर्वहन भी करना उतना ही अत्यंत आवश्यक है जितना आवश्यक हमारे अधिकार हमारे लिए हैं। तो जहां हमने एक अधिवक्ता के अधिकारों की बात की, कुछ कर्तव्य भी आरोपित होते हैं उनके ऊपर, कुछ ऑब्लिगेशन है जो उन्हें अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने में देना होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्लीडिंग ऑफ केस। प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वो अपने पक्षकार की ओर से उस मामले में, जिस मामले में वह न्यायालय में पेश हुआ है, उसकी पैरवी करे, और ऐसी पैरवी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समय पर उपस्थित होकर करना चाहिए, न कि उसे डिले करना चाहिए। नंबर सेकंड, रीजनेबल फीस। ज्यादातर मामले में ये देखने में आया है कि कई जगह कुछ अधिवक्तागण अपने पक्षकारों से अननेसेसरी पैसा ले लेते हैं, जो गलत है। बात यह है कि एक रीजनेबल फीस एक अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकार से लेना चाहिए, और उस रीजनेबल फीस के अलावा अदर कोई ऐसा पैसा या ऐसी रकम नहीं लेना चाहिए जो कि गलत है। केवल रीजनेबल फीस ही हमें लेना चाहिए, उसके अलावा हमें अननेसेसरी पैसा पक्षकार से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अधिवक्ता ऐसा करता है तो वह अधिवक्ता की गरिमा को खराब करता है और अधिवक्ताओं के प्रति लोगों का विश्वास उठने लगेगा। थर्ड, प्रेजेंटेशन बिहाफ इट क्लाइंट। प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि न्यायालय में पक्षकार को उपस्थित करने का पूर्ण प्रयास करें, और अगर किसी कारणवश कोई पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो पक्षकार के स्थान पर अधिवक्ता उपस्थिति दे सकता है और उन कारणों को अभिलिखित करा सकता है जिन कारणों से उसका पक्षकार वहां उपस्थित नहीं हुआ है। नंबर फोर्थ, प्रेजेंट द ट्रू डॉक्यूमेंट। प्रत्येक अधिवक्ता का यह नितांत आवश्यक कर्तव्य है कि अपने पक्षकार की ओर से संबंधित न्यायालय में जितने भी दस्तावेज या जो भी आवश्यक सामग्री साक्ष्य के तौर पर या किसी भी तरह पेश की जाती है, वो पूरी ईमानदारी से बिल्कुल सही पेश की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि फॉल्स एविडेंस नहीं दिलवाना चाहिए, न फॉल्स डॉक्यूमेंट देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सच्चाई के साथ प्रत्येक दस्तावेज वहां उपस्थित होकर पेश करना चाहिए। फिफ्थ, नॉट टू टेक क्लाइंट प्रॉपर्टी। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जिनमें पक्षकारों की संपत्ति सेल करना होती है, बेचना होती है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी अधिवक्ता का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पक्षकार की संपत्ति स्वयं न खरीदे। अगर वह स्वयं खरीदता है तो कहीं ना कहीं ऐसा जाहिर होता है कि शायद आप इंतजार कर रहे थे कि कब पक्षकार की संपत्ति सेल हो और आप उसे खरीदें। नेक्स्ट, सिक्स्थ, प्रेजेंटेशन विद गुड कंडक्ट। जब भी अधिवक्ता अपने पक्षकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होगा तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, वह प्रस्तुतिकरण निर्भर करेगा उसके आचरण पर। गुड कंडक्ट होना चाहिए, अच्छे आचरण के साथ उसे न्यायालय में पेश करना चाहिए, और वह अच्छा आचरण उसका अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति और कोर्ट के प्रति सभी स्थानों पर अपने अच्छे आचरण की पहचान बनाए रखना चाहिए।
नॉट अलाउड अदर प्रोफेशंस। प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यवसायिक नैतिकता के आधार पर केवल व्यवसायिक जो फील्ड है उसकी प्रैक्टिस है, यानी कि एक एडवोकेट प्रैक्टिस करने के अलावा किसी दूसरे व्यापार को या किसी भी दूसरी गतिविधि में संलग्न न हो, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसा बताया गया है कि इट इज ए 24 आवर वर्किंग। प्रत्येक अधिवक्ता की जिम्मेदारी है कि वह सिर्फ एक ही कार्य करे और वह है एडवोकेसी। अगर आप एडवोकेसी करते हैं तो आपको कोई दूसरा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पक्षकार के मामले में पूर्णतः कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण उस पक्षकार का मामला बिगड़ सकता है और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। अतः आपका कर्तव्य है, प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह व्यवसाय के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई कार्य न करे। 8 अननेसेसरी कोर्ट लीव। कई बार देखने में ऐसा आता है कि अधिवक्ता का पक्षकार दूर दराज से बस से सफर करके, ट्रेन से सफर करके, पैदल चल के, खुद के व्हीकल से न्यायालय में उपस्थित हो जाता है और पता चलता है कि वकील साहब तो आज है ही नहीं, या वकील साहब तो हैं लेकिन इतने मामलों में व्यस्त हैं कि वो आपकी तारीख आज कर ही नहीं रहे हैं और उन्होंने स्थगन ले लिया है, आपकी तारीख आगे बढ़वा ली है। ये गलत है। एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि ज्यादातर परिस्थितियों में वो किसी भी मामले में स्थगन न लेवें और समय समय पर निश्चित तारीखों पर उपस्थित होकर मामले का संचालन कराएं। 9 फेयर रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच। एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि बार और बेंच में मधुर संबंध बना के रखे, और मधुर संबंध तभी बना के रखे जा सकते हैं जब हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण तरीके से सभी के साथ करते रहें और अपनी गरिमा को बनाए रखें और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, तभी बार और बेंच का रिलेशन अच्छा रिलेशन बन सकता है। 10 बेनिफिशियल एडवाइस गिवन टू क्लाइंट। एक अधिवक्ता का सबसे अच्छा कर्तव्य है कि जब भी पक्षकार को सलाह की जरूरत पड़ती है या हम जब अपने पक्षकार को सलाह देते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसे सही सलाह दें, ऐसी कोई सलाह न दें जिससे उसका कहीं नुकसान हो। यानी कि सलाह देते समय हमें ये नहीं देखना है कि हमारा फायदा किस चीज में है, हमें ये देखना है कि पक्षकार का फायदा किस चीज में है। 11 अधिवक्ता को प्रत्येक मामले में, प्रत्येक न्यायालय में ड्रेस कोड के साथ उपस्थित होना चाहिए। यह कर्तव्य है, यह जिम्मेदारी है, ये नियमों का पालन है और ये गुड कंडक्ट भी है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स में ये बताया गया है कि ड्रेस कोड इट मस्ट बी कंपलसरी फॉर ईच ऑफ एडवोकेट। आपको ड्रेस कोड में जाना चाहिए, आपके ऊपर कर्तव्य है। 12 अटेंशन एट द टाइम। अटेंशन एट द टाइम का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रत्येक अधिवक्ता को अपने पक्षकार के प्रत्येक मामले में निश्चित दिनांक, निश्चित समय और निश्चित न्यायालय में उपस्थित होकर उस मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि स्थगन लेकर डिले करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपके हित को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।